हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और आईपीओ का एनालिसिस आज ये वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी का नाम है क्रिजैक। ये पर्टिकुलर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ चुकी है। आईपीओ आज से ही ओपन हो रहा है। सो पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ और मेरा रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। सारा एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। इश्यू प्राइस, इश्यू साइज, कौन सी डेट पर लिस्ट होने वाला है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के कौन कौन से ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अभी तक मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं क्रिजैक कंपनी का ये पर्टिकुलर आईपीओ एनालिसिस। फटाफट से कंपनी का ओवरव्यू दे देता हूं, कंपनी का कारोबार क्या है। तो आप देख सकते हो कि क्रिजैक लिमिटेड इज अ B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म for agents and global institutions for higher education in countries like UK, Canada, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी होगी या कोई कॉलेज होगी, उनको ये साथ में लेके आते हैं। किसके साथ? एजेंट्स के साथ। यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एजेंट्स। एजेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है ना, इन दोनों को साथ में मिलाते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं? नए नए स्टूडेंट्स को ढूंढते रहते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इनके साथ मिल जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली उनका एडमिशन कहीं ना कहीं कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज के अंदर जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आई है, वहां पर ये अपने स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट करवाते हैं। इन द फिजिकल 2025 इट हैज सोर्स्ड एनरोलमेंट 75 प्लस कंट्रीज। कहीं ना कहीं 75 कंट्रीज से ज्यादा कंट्री में से कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को एनरोल करवाया हुआ है। द कंपनी हैज प्रोसेस्ड ओवर 7.11 लाख एप्लीकेशंस। आप समझ सकते हो, एक साल के अंदर, पिछला जो साल गया ना, 7.11 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर उन लोगों ने, ओवर 173 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, कुछ नामी चुनी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन सी है, कुछ एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो पहला तो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, ऑब्वियसली। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, ये लोग यूके से बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, एस्टन यूनिवर्सिटी। बहुत सारी ऐसी नामचीन यूनिवर्सिटीज हैं जो ये पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सो कारोबार यहाँ पर एक तगड़ा है, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कारोबार है। और आप भी समझ सकते हो कि एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कारोबार है तो कहीं ना कहीं ये कारोबार अच्छा तो होगा। तो इसके लिए हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल डिटेल को भी जानकारी ले लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि कारोबार तो अच्छा है पर क्या वो फाइनेंशियल डेटा सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल डेटा कैसे एनालाइज करेंगे, तो देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो 3 साल का यहाँ पर डेटा मेरे पास अवेलेबल है, आप देखो कंपनी के पास जो असेट है ना, वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है। 304 करोड़ के आसपास की एसेट थी, जो 31 मार्च 2025 के अंदर ऑलमोस्ट 880 करोड़ की एसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू के अंदर आपको इंक्रीज या बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें 884 करोड़ का यहाँ पर उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आया है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस नहीं कर रही है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो 112 करोड़ से लेकर 118 करोड़, और पिछला फिस्कल ईयर तो आपको 150 करोड़ से ज्यादा का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कमाने को मिल रहा है। कंपनी का जो एबिटा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो भी 212 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के पास नेटवर्थ आप देख सकते हो 505 करोड़ की यहाँ पर आपको नेटवर्थ देखने को मिलेगी। बोरोइंग कंसिस्टेंट, ना के बराबर 0.08 करोड़, मतलब कुछ भी नहीं है। डेट फ्री कंपनी के, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये डेट फ्री कंपनी ही यहाँ पर है। सो फाइनेंशियल
बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बताया ना, उसी तरह से फाइनेंशियल भी मैच करते हैं। बिजनेस भी तगड़ा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ पर जो फिगर्स आपको दिख रही है वो भी एकदम तगड़ी फिगर्स है। तो क्या आपको आपके पैसे लगाने चाहिए? थोड़ी देर में बता रहा हूँ, चिंता मत करो, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको जाननी जरूरी है, वो भी आपके साथ में फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी की कौन कौन सी ऐसी कोर स्ट्रेंथ है जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले बात करें ना, सो दे आर द प्रोवाइडर्स ऑफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन विद सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। देखो, एक तो एडमिशन की भी बात करते हैं और रिक्रूटमेंट की भी बात करते हैं, तो दोनों का विन विन सिचुएशन हो गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस यहाँ पर बहुत है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपको पहले भी बताया कि पिछले क्वार्टर के अंदर ही, मतलब पिछले क्वार्टर तो नहीं बोलूंगा, पर पिछले पूरा फिस्कल ईयर के अंदर 175 प्लस कंट्रीज से कहीं ना कहीं उन लोगों ने 7.11 लाख स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उन लोगों ने एनरोलमेंट करवाया हुआ है। सो आप देख सकते हो कि जो उनका ग्लोबल नेटवर्क है ना, वो बहुत ही अच्छा फैला हुआ है। वाइड रेंजिंग नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल एजेंट्स फॉर सोर्सिंग स्टूडेंट्स। रिक्रूटमेंट के लिए स्टूडेंट्स को लेके आना है, सोर्सिंग करना है, एजेंट्स बहुत अच्छे, इनके साथ एक एजेंट का बेस बहुत अच्छा बना हुआ है। स्केलेबल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना, आप देख सकते हो उनका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। उनका ये पर्टिकुलर कंपनी, मतलब जो काम कर रहे हैं ना, वो एक्सपर्टाइज उनकी ये सेगमेंट के अंदर या ये डोमेन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ से जुड़ी हुई डेट भी, सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आईपीओ कब ओपन हुआ, कब क्लोज होने वाला है, प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, रिटेल के लिए कितना है, कौन सी डेट पर लिस्टिंग होने वाला है, सारी चीजें आपके साथ में फटाफट से शेयर कर देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं आईपीओ की पूरी जो डिटेल है ना उसके बारे में। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 2 तारीख को, 2 तारीख मतलब आज ही आईपीओ ओपन हो चुका है। कब क्लोज होने वाला है? 4 तारीख को, मतलब 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, 3 दिन ओपन रहने वाला है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है ना, फेयरली इनफ इन द सेंस, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फेयरली इनफ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कि 233 रुपए से लेकर 245 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों ने ये जो प्राइस बैंड है वो रखा हुआ है। रिटेल के लिए ऑब्वियसली 35% का पोर्शन यहाँ पर अलोकेट किया हुआ है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 35% का यहाँ पर आपको रिटेल कोटा देखने को मिलेगा। इश्यू साइज है ना वो 860 करोड़ का है, और वो पूरे का पूरा आपको ओएफएस दिखने वाला है, मतलब ऑफर फॉर सेल ही यहाँ पर दिखने वाला है। फ्रेश इश्यू की बारे में बात करो ना, तो कंपनी कोई फ्रेश इश्यू नहीं करे, मतलब 860 करोड़ जो मिलने वाले हैं वो किसको मिलने वाले हैं? पूरे के पूरे 860 करोड़ प्रमोटर्स को ही मिलने वाले हैं। प्रमोटर्स के अलावा किसी के पास ये पैसे नहीं जा रहे, मतलब बिजनेस के अंदर पैसे नहीं जा रहे हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट, यस मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपांशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट पूरे के पूरे पैसे कहाँ पर जा रहे हैं? बिजनेस ओनर, मतलब प्रमोटर है, उनके पास ही जा रहे हैं। जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, तो एक लॉट के अंदर 61 शेयर, मतलब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर कितने शेयर क्रेडिट होने वाले हैं? 61 शेयर, और उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट करीबन 14,945 रुपए के आसपास का, और ये लिस्टिंग होने वाला है। अभी जो लग रहा है डेट जो कंपनी ने अनाउंस की है वो 9 जुलाई को ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, अवॉइड करना है? देखो, सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, उसके कुछ रीजन के साथ आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सो जुड़े रहिए, क्योंकि मेन पार्ट तो अभी बाकी है, अप्लाई या अवॉइड। चलिए जल्दी से आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, या अवॉइड करना है। तो देखो, सिंपल है, दोज हु आर रेडी टू टेक अ रिस्क, ओके, उनको मैं बोल रहा हूं कि आपको अप्लाई करना है। कितना परसेंट लिस्टिंग गेन मिलेगा? लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूं, अभी लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं, पर लिस्टिंग गेन मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 15% के आसपास का मुझे यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। सिंपल, आपको अप्लाई करना है, 10 से 15% के लिए ही अप्लाई करना है। यहाँ पर जो ज्यादा जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर है उनके लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो अवॉइड कर लो, बिल्कुल अवॉइड कर लो, कोई चिंता नहीं है, भूल जाओ, नहीं करोगे अप्लाई तो चलेगा, राइट। देखो, यहां पर रीजन मेरा ये है कि जो मैं बोला ना फेयर प्राइस, ओके, फेयर प्राइस की बात की ना, ऑलमोस्ट 233 से लेकर 245 तक का फेयर प्राइस। देखो, फेयर प्राइस इसलिए है कि कंपनी ने उतना मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ है, किसके लिए? ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन के लिए, राइट। लिस्टिंग गेन इसीलिए मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं आपको 200 एक 10% से 15%, अगर कंपनी ने इसको थोड़ा और सस्ता किया होता, सस्ता इन द सेंस, मैं मान के चलता हूं कि 210 रुपए के आसपास की अगर प्राइस कंपनी ने डाली होती ना, तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करता किन लोगों को? इन्वेस्टर्स को, मतलब जो लिस्टिंग के लिए खरीदना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता है, उनको यहाँ पर ये अट्रैक्ट करता। पर ठीक है,
रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सलाह मैं दे रहा हूँ, अदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पर हाँ, लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो आईपीओ लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है, तो देखो उसके लिए तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये शेयर आपको अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न कमा के दे सकता है। 3 साल का व्यू मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब मैं 3 साल का व्यू लेके चल रहा हूँ। 3 साल के अंदर आपको ये जो 233 से लेकर 235 वाली जो 45 वाली जो प्राइस दिख रही है ना, वो मुझे लग रहा है कि 500 रुपए प्लस प्राइस होने वाली है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आराम से एक बार ले लो, अलॉटमेंट मिल जाए तो मतलब खरीद लो, मतलब डीमेट अकाउंट के अंदर रख लो, आराम से 3 साल के लिए होल्ड करो, अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर कमाने को मिलने वाला है। देखो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना कि क्या करना है। मैंने मेरा व्यू बता दिया है आपको, मैंने मेरी डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दी है। अब आपको एक ही चीज करनी है, अगर रिस्क टेकिंग हो तो अप्लाई कर लो 10 से 15%, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। या तो फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल का नजरिया रखो और आराम से ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को अपने डीमेट अकाउंट के अंदर होल्ड करो। फ्रेंड्स, एक सिंपल काम आपको करना है ना, मैंने मेरा काम आपको कर दिया, अब आपको एक ही काम करना है, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ चुकी है, इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, या कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।